नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने महान राष्ट्रवादी विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन एक मजबूत राष्ट्र बनाने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक जे.आर. कटवाल ने कहा कि विकास ही भाजपा की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जन विरोधी निर्णय लेने का आरोप भी लगाया। कटवाल ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने सहित आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का काम किया है, जिसका खामियाजा इन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के मैक्लोडगंज में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तिब्बती समुदाय के लोगों और प्रदेश के बीच 75 वर्षों का गहरा रिश्ता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार तिब्बती समाज के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी से दलाई लामा की शिक्षाओं और अनुभवों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके विचारों को आत्मसात कर हमें आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिब्बत और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए दलाई लामा के प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की समृद्ध प्राचीन संस्कृति, ज्ञान और जीवन मूल्यों के बारे में युवाओं को जागरूक करने में दलाई लामा के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, विधायकगण व विभिन्न बोर्डों निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद रहे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास व पोषण सुनिश्चित करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं बच्चों के प्रारंभिक चरण में सीखने की प्रक्रिया सहित उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखती हैं। धनीराम शांडिल ने आज शिमला में आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। शांडिल ने प्रतिनिधिमंडल को आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रयासरत है और राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए सरल नीति बनाई जा रही है। सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी का हब है और प्रदेश सरकार हिमाचल के उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठा रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों को बेहतर निवेश वातावरण प्रदान करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। इस अवसर पर उन्होंने BBNIA की स्मारिका का विमोचन भी किया। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वर्तमान खरीफ मौसम के लिए भी प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। हमीरपुर में कृषि विभाग के उप निदेशक अतुल डोगरा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में मक्की और धान की फसलें अधिसूचित की गई हैं। उन्होंने कहा कि मक्की की फसल के बीमे के लिए जिले की सभी तहसीलें, जबकि धान के लिए हमीरपुर, नादौन और भोरंज तहसील अधिसूचित की गई हैं। किसान 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।